मार्केट में एक मूवी आई है जिसका नाम है दी केरला स्टोरी। इस मूवी के ऊपर बहुत सारी बयानबाजी चली है। ये मूवी 5 तारीख से सिनेमा घरों में लग तो गई है, पर अभी भी इसके ऊपर विवाद चालू है। तो हम इसके बारे में आपको कई चीजें बताएंगे कि आखिर ये स्टोरी है क्या, ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, और कौन लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो अभी भी इस मूवी को बैन कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और किस राज्य में इस मूवी को बैन किया गया है, और अगर ये मूवी सफल होती है तो ये लोगों के सोच पर कितना असर डाल सकती है, और ये सफल अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। हर एक चीज आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आपको बस हमारा साथ देना होगा और बिना पक्षपात के बताएंगे, एकदम सही तरीके से। 5 मई को रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। केरल में धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकी संगठन ज्वाइन करने वाली 3 महिलाओं की कहानी बताती है ये मूवी, और ये काफी सुर्खियां बटोर रही है। शुरुआत में इस मूवी को तो प्रोपेगेंडा कह दिया गया और लोगों ने कहा कि ये तो संघ के द्वारा एक चली गई चाल है, जो कि एक धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये मूवी विवादों में घिरी रही, पर उसके बाद भी ये मूवी सिनेमा घरों में लगी है। और अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस मूवी को बैन किया गया है। कहाँ बैन किया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस वजह से, क्यों, बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उन्होंने इस मूवी को बैन किया और साथ में 3 बड़े रीजन भी दिए हैं। पहला रीजन ये, उन्होंने कहा कि इस मूवी पर बैन लगाने का फैसला कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी आशंका थी कि इस फिल्म को देखने से वहाँ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। इसी की वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे। इन सब को रोकने के लिए इस मूवी पर बैन लगाया। और दूसरा कारण ये था कि इस मूवी को अभी भी ये लोग एक मनगढ़ंत कहानी समझ रहे हैं। कश्मीर फाइल में मुसलमानों के खिलाफ गलत दिखाया गया, ठीक उसी तरह से इस दी केरला स्टोरी में भी धर्म परिवर्तन की स्टोरी दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब कुछ लोग बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की भी योजना बना रहे हैं। और तीसरा पॉइंट में तो उन्होंने सीधा सीपीएम सरकार को निशाना लगा दिया। उन्होंने सीपीएम सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जो काम केरल के लेफ्ट पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, वह काम उन्हें करना पड़ रहा है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इस तरह की फिल्में बनाने के पीछे बीजेपी के लोग हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस कहानी की रियलिटी समझनी है तो आप केरल के ना पुराने आर्टिकल उठा के देखिए, जहाँ पर खुद यहाँ के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि किस तरह से धर्म परिवर्तन किए गए हैं। और अगर कोई कहता है कि ये संघ की चाल है, ये बीजेपी द्वारा कराया जा रहा है, तो भाई साहब सिर्फ हिंदू महिलाओं के धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है। वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, उन्होंने भी चिंता जताई थी। उन्होंने भी कहा था कि एक बड़ी संख्या में क्रिश्चियन महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया है उनको, और धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, इसी तरह से। ये सब आपको पुराने रिपोर्ट में मिल जाएंगी। आप थोड़ा हिस्ट्री खोल के देखिए, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उसी चीज को लेकर ये मूवी बनाई गई है। ये रिपोर्ट कहती है बिना किसी पक्षपात के। आपको बता दें कि इस मूवी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दर्ज की थी, लेकिन अदालत ने इन याचिकाओं को सही नहीं माना। इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म पर बैन लगाने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गई है। बताइए केरल की हाई कोर्ट ने इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो इस बात की गहराई को समझते हैं, इस बात की असलियत को वो लोग समझते हैं। पर ममता बनर्जी, उन्होंने बैन लगा दिया, पहली मुख्यमंत्री बन गई। इस बैन के बाद ममता बनर्जी पर लोग निशाना साध रहे हैं कि वो एक तरफा देख रही हैं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ यानी कि 27% आबादी मुसलमानों की है। इसलिए कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के इन्हीं 27% आबादी के वोट की वजह से ही इस मूवी पर प्रतिबंध लगाया। इस फिल्म में लव जिहाद को दिखाया गया है। इसके कई मामले पश्चिम बंगाल में भी दर्ज हो चुके हैं और इसमें धर्म परिवर्तन के मामले भी जांच में आए। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी इस फिल्म पर बैन लगा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले को गलत बताया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने भी कहा है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। कई जगह पर विरोध हो रहा है, कई जगह पर लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तमिलनाडु में इसको कोई स्क्रीन दी नहीं है और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा आगामी 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कर्नाटक में भी इस फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। इस फिल्म को इस बार तो पीएम मोदी खुद सार्वजनिक मंच से इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। कर्नाटक के बेलारी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर भी राजनीति चल रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर ये मूवी सुपर हिट होती है तो उसका क्या मतलब होगा। कश्मीर फाइल की तरह ये मूवी दूसरी ऐसी मूवी है जिसमें एक विचारधारा के लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है, इसीलिए लोग कश्मीर फाइल से इसकी तुलना कर रहे हैं। इस मूवी की सफलता की वजह क्या है? इस मूवी को किसी हाई लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया, किसी कपिल शर्मा के शो में जाकर इसको प्रमोट नहीं किया गया कि लोग इसकी बात करें। और
आई थिंक अगर वो आना भी चाहते तो वो शो इनको एंट्री नहीं देता, जैसे कश्मीर फाइल्स के एक्टर को एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि इस मूवी में कोई बड़ा स्टार भी नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर इससे नहीं जुड़ा है, कोई बड़ा इससे नाम नहीं जुड़ा है, कोई बड़ा बजट नहीं है। फिर भी जब इसका ट्रेलर आया तो ये ऑटोमेटिक ही लोगों की जुबान पर चढ़ गई स्टोरी और लोग इसको खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये मूवी सुपरहिट हो रही है और सिनेमा घर से बाहर निकल रहे दर्शकों के अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है। मूवी ने पहले दिन ही 8.03 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 11.22 करोड़ रुपए और रविवार को इसने 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो ठीक है, इतनी कमाई भी क्योंकि सिर्फ 1300 स्क्रीनिंग ही मिली है इसको, तो उस हिसाब से काफी अच्छी कमाई कर गई है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं देखी है तो अगर देखना चाहते हो देख लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।